आज हम शुरू करने जा रहे हैं पाठ 19 रोहन की शरारत। इसमें एक बच्चा है रोहन। सिंध घाटी में सोनमर्ग नाम का एक गांव था। ठीक है, उस गांव में गणेश नाम का एक हाथी रहता। जो आपका सिंध एक घाटी है और सोनमर्ग में गांव था। ठीक है, उसमें एक गणेश नाम का क्या रहता था, हाथी रहता। किस नाम का? गणेश नाम। गणेश प्रतिदिन सिंध घाटी में नहाने के लिए जाता था। वह प्रतिदिन सुरेश दर्जी की दुकान के सामने निकलता था। दर्जी को देखते ही वह सूंड उठाकर नमस्ते कर। ठीक है, वो जो गणेश था हाथी, वो प्रतिदिन सिंध घाटी में क्या करने जाता था? नहाने जाता था। फिर जब वो उधर से गुजरता था प्रतिदिन सुबह, तो एक दर्जी की दुकान पड़ती थी, जिसका नाम था, उस दर्जी का नाम क्या था? सुरेश था। फिर जब वहां से निकलता था तो उसको अपनी सूंड मिला के उठाकर सुबह नमस्कार। दर्जी हाथ उठाकर हाथी के नमस्ते का जवाब देता। फिर वह हाथी को खाने के लिए कहता। फिर वो क्या करता? हाथी को क्या देता था? केले देता था। एक दिन गणेश रोज की तरह नदी की ओर जा रहा था। संयोग ने उस समय दर्जी दुकान पर नहीं था। ठीक है, उस समय क्या हुआ कि जो दर्जी था वो दुकान पे नहीं था। उसका बेटा रोहन दुकान पर बैठा हुआ था। जब हाथी दुकान के सामने से निकला तो स्वभाव के अनुसार उसे दर्जी की ओर सूंड उठाकर नमस्कार। जैसे वो हमेशा दर्जी सुरेश के आगे नमस्कार करता, वो उसने करी। पर लेकिन उस टाइम दर्जी नहीं था, सुरेश उसका बेटा था। फिर उसने केले के लिए अपनी सूंड बढ़ा दी। रोहन को शैतानी सूझी। उसने क्या करा? हाथी की सूंड में सुई चुभा दी। लेकिन वो तो शरारती था, बच्चा था, उसको पता नहीं था। तो क्या करता? उसके सूंड में सुई चुभा देता है, जिससे हाथी को तेज पीड़ा हुई, मतलब उसको दर्द हुआ, पेन हुआ। वह जोर से कह उठा। उसे रोहन को ऐसी आशा नहीं। गणेश वहां से चुपचाप चला गया। भाई उसे तो ऐसा नहीं था कि ऐसा करेगा, और वो वहां से चुपचाप चला जाता है। उसके बाद नदी में से नहाकर आते समय उसने अपनी सूंड को कीचड़ वाला पानी भर लिया और कीचड़ की बौछार दर्जी की दुकान पर कर। दुकान में रखे सारे कपड़े गंदे हो, दुकान में जितने भी कपड़े रखे थे वो सारे कैसे हो गए? गंदे हो गए। इस तरह हाथी ने रोहन को उसका बुरा व्यवहार का दंड, मतलब जो सजा दी, वो क्या करा था? जितना भी कपड़े थे दर्जी की दुकान पे वो सारे गंदे हो गए थे। इस तरीके से हाथी ने हाथी से सजा। ये एक बहुत सुंदर बढ़िया कहानी थी, आप सबको समझ में आई होगी। आज के लिए सिर्फ इतना ही। धन्यवाद।